हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा का उद्देश्य, जो लिखे हैं हमारे डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। अध्यापक और समाज के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है, शिक्षा किस लिए दी जाए। शिक्षा का उद्देश्य होगा, तद अनुसार ही पाठ्य विषयों का चुनाव होगा। उद्देश्य स्वतंत्र नहीं है, वह इस बात पर निर्भर है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य, मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है। मनुष्य को उस पुरुषार्थ की सिद्धि के योग्य बनना ही शिक्षा का उद्देश्य है। पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है, पर दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है। वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य विषय मात्र नहीं है। प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा। उसी के आधार पर उसकी राजनैतिक, सामाजिक और कौटुंबिक व्यवस्था का व्यू खड़ा होगा। जो समाज अपने व्यक्तित्व और सामूहिक जीवन को केवल प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर चलाना चाहेगा, उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एक विभाग के आदर्श दूसरे विभाग के आदर्श से टकराएंगे। जो बात एक क्षेत्र में ठीक जचेगी, वही दूसरे क्षेत्र में अनुसूचित कहलाएंगे, और मनुष्य के लिए अपना कर्तव्य स्थिर करना कठिन हो जाएगा। इसका तमाशा आज दिख पड़ रहा है। चोरी करना बुरा है, पर पराये देश का शोषण करना बुरा नहीं है। झूठ बोलना बुरा है, पर राजनीतिक क्षेत्र में सच बोलने पर अड़े रहना मूर्खता है। घर वालों के साथ, देशवासियों के साथ और परदेशियों के साथ बर्ताव करने के लिए अलग अलग आचार वालियां बन गई हैं। इससे विवेकशील मनुष्य को कष्ट होता है। पग पग पर धर्म संकट में पड़ जाता है कि क्या करूं। कल्याण इसी में है कि खूब सोच विचार कर एक व्यापक दार्शनिक मत अंगीकार किया जाए और फिर सारे व्यवहार की नींव बनाया जाए। यह असंभव प्रत्यय नहीं है। प्राचीन भारत ने वर्णाश्रम धर्म इसी प्रकार स्थापित किया था। वर्तमान काल में रूस ने मार्क्सवाद को अपने राष्ट्रीय जीवन की सभी चेष्टाओं का केंद्र बनाया है। ऐसा करने से सभी प्रयोग एक सूत्र में बंधे जाते हैं और आदर्शों और कर्तव्यों के टकराने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। इस निबंध में दार्शनिक शास्त्रार्थ के लिए स्थान नहीं है। हम यहाँ इतना ही कह सकते हैं कि मेरी समझ में भारतीय संस्कृति ने पुराने काल में अपने लिए आधार ढूंढ निकाला था। वह अब भी वैसा ही श्रेयस्कर है, क्योंकि उसका श्रेयस शाश्वत है। आत्मा अजर और अमर है। उसमें अनंत ज्ञान शक्ति और आनंद का भंडार है। अकेले ज्ञान कहना भी पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ शक्ति होती है, और जहाँ ज्ञान और शक्ति होती है वहाँ आनंद भी होता है। परंतु अभिविज्ञावशत वह अपने स्वरूप को भूला हुआ है। इसी से अपने को अल्पज्ञ पाता है। अल्पज्ञता के साथ साथ अल्पशक्तिमत्ता आती है, और इसका परिणाम दुख होता है। भीतर से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुछ खोया हुआ है।
परंतु वह नहीं समझ में आता कि क्या खो गया है। उसे रोती हुई वस्तु की अपने स्वरूप की निरंतर खोज रहती है। आत्मा अनजान में भटकता करता है, कभी इस विषय की ओर दौड़ता है, कभी उस ओर, परंतु किसी की प्राप्ति से तृप्ति नहीं होती, क्योंकि अपना स्वरूप इस विषयों में नहीं है। जब तक आत्मा साक्षात्कार न होगा तब तक अपूर्णता की अनुभूति बनी रहेगी और आनंद की खोज जारी रहेगी। इस खोज में सफलता आनंद की प्राप्ति अपने परम ज्ञान में स्वरूप में स्थिर वही मनुष्य पुरुषार्थ उसके जीवन का चरम लक्ष्य है और उसको इस पुरुषार्थ साधन के योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है।